प्यारे बच्चों, मैं सतीश मौर्य बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल लर्न विथ एसएम सर में। आज की वीडियो में क्लास 12 की फिजिक्स में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यूपी बोर्ड की दृष्टि से जो आपका किरचॉफ का नियम है बच्चों, उस नियम को हम आज बताने जा रहा हूं। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है और आप स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर इस वीडियो को देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना भूलिए मत। इसके साथ बेल आइकन को भी दबाइए जिससे कि जो भी वीडियो बच्चों हम डालें आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए हम किरचॉफ के नियम आपको बताने जा रहा हूं। किरचॉफ जी ने आपका स्टार्टिंग में किरचॉफ जी ने जो है सन 1842 ईस्वी में उन्होंने क्या किया था, जटिल परिपथ के अलग अलग भागों में जो बहती है धारा उसकी गणना कैसे करेंगे, उन्होंने आपका धाराओं की गणना करने के लिए उन्होंने दो नियम लाया। और दो नियम में जो पहला जो नियम है हमारा वो आपका किस नाम से जाना जाता है, उस नाम को हम आपको बता दूं। उसके दो तीन नाम है बच्चों। पहले तो इसको किरचॉफ ने पहले नियम का पहला नियम के नाम से जाना जाता है, उसको संधि नियम भी कहते हैं या उसके जगह पे धाराओं का नियम भी कह सकते हैं। कभी कभी वाइवा में कह देता है धाराओं का नियम बताइए, तो आपको समझ जाना चाहिए किरचॉफ का पहला नियम की बात हो रहा है। और ध्यान में रखो इस स्टेटमेंट के दौरान इन्होंने एक भी किरचॉफ जी ने बताया है कि आपका जो किरचॉफ का जो पहला नियम है ये आवेश संरक्षण को व्यक्त करती है, ये आवेश संरक्षण को व्यक्त करती है बच्चों। तो हम आपको संधि का नियम जो है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। किरचॉफ का पहला नियम क्या है, जैसे हमने बताया पहला नियम को दो तीन नाम होते हैं। जैसे मैंने बताया पहला नियम भी कह सकते हो और उसको संधि का नियम भी कह सकते हो, उसे हम धाराओं का नियम भी कह सकते हैं। और भी कहा जाता है कि ये नियम जो है आवेश संरक्षण को व्यक्त करती है। अगर हम आगे दूसरे नियम पर आ जाएं तो किरचॉफ के दूसरे नियम के भी दो तीन नाम होते हैं बच्चों। जैसे दूसरा नियम कह बोल सकते हो इसको, या तो इसको आप बोल सकते हो पास नियम, लूप का नियम, बोल्टता का नियम। और जो किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो आपका जो है कहीं न कहीं ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करती है। तो बच्चों चलो हम किरचॉफ को हम बारी बारी से हम नियमों को आपको समझाते हैं। यहाँ पे किरचॉफ का नियम मैंने हेडिंग डाल रखा है बच्चों। इसके दो नियम होते हैं जिसमें कि आपको मैंने बताया पहला नियम, जिसको पहला नियम या संधि का नियम या धाराओं का नियम कहते हैं बच्चों। दूसरे को क्या कहते हैं, दूसरा नियम के नाम से जानते हैं, या पास नियम या बोल्टता का नियम कहते हैं बच्चों। उसी तरह से अगर हम बात करें तो पहला नियम आपको बताने जा रहा हूं। पहला नियम या संधि नियम क्या होता है बच्चों, पहले हम आपको समझाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका जो पहला नियम है बच्चों किरचॉफ का, उसमें बताया गया है कि किसी विद्युत परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है बच्चों। उसको सिग्मा आई बराबर 0 भी दिखा सकते हैं। इस तरह से आपको मैंने इजी लैंग्वेज में लिखा भी है, किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, सिग्मा आई बराबर 0 होता है बच्चों। इसमें आप देख रहे होंगे कि आपका धाराओं से संबंधित एक चिन्ह का नियम होता है। किसी विद्युत परिपथ में संधि पे आने वाली धारा जो होती है उसको धनात्मक चिन्ह के साथ दिखाते हैं और संधि से दूर जाने वाली जो धारा होती है वो ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है बच्चों। अगर हम आपको लेकर दिखाएं तो आप देखिए जरा ध्यान से कि संधि पर I1, I2, I3 जो तीनों धारा है हमारा संधि पर आ रही है, इसलिए धनात्मक होगा, जिसको हम लोग कहेंगे बच्चों I1 प्लस I2 प्लस I3 बोलेंगे। और संधि से दूर जाने वाली धारा को हम लोग क्या बोल जाएंगे, I4 दूर जा रहा है माइनस I4 लिखेंगे, I5 भी दूर जा रही है तो आप लिखोगे माइनस I5 इक्वल टू 0। और इसमें हम लोग I1 प्लस I2 हो जाएगा प्लस I3, और नेगेटिव वाला जो करंट है जो ऋणात्मक धारा है दूसरी तरफ ले जाइए, I4 प्लस हो जाएगा I5 बच्चों। इस तरह से संधि पर आने वाली धाराओं का योग और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग बच्चों समान होता है। इस तरह से हमें किरचॉफ का पहला नियम फाइनल होता है बच्चों। अब आपको हम दूसरा नियम बताने जा रहा हूं कि क्या होता है। जैसे हमने बताया कि जैसे कोई आपका जटिल परिपथ है, उसमें कई बंद पास बन रहे हैं, तो उस बंद पास के लिए आप कैसे फार्मूला यूज करोगे या कैसे नियम अप्लाई करोगे किरचॉफ का नियम, वो हम आपको सारे बताने जा रहा हूं। जरा ध्यान समझिए किरचॉफ का नियम दूसरा क्या है। किरचॉफ का दूसरा नियम बच्चों ध्यान समझिए कि किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग
उस बंद पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है बच्चों। चलिए हम इसका परिभाषा लिख रखा हूं, चलो हम आपको समझाते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है बच्चों। इसका डिफिनेशन आप देखो, किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सिग्मा IR बराबर सिग्मा E होता है बच्चों। इस प्रकार से हमारा दूसरा नियम आपको मैंने किरचॉफ का जो है उसको मैंने बता दिया है। इसको आपको हमने बताया था कि ये किरचॉफ का दूसरा नियम हमारा ऊर्जा संरक्षण के नियम को भी प्रदर्शित करती है बच्चों। इसके बाद हम आपको आगे चल करके आपको दो ऐसे परिपथ बनाऊंगा जिसमें इसमें भी चेंज समझ कैसे दूसरा नियम अप्लाई करोगे, सारे बात हम उसमें बताने जा रहा हूँ। हम आपको बताएंगे किरचॉफ के दूसरा नियम जो है कैसे आप किसी विद्युत परिपथ में कैसे लागू करेंगे। बंद पास क्या होता है बच्चों, तो ध्यान में रखिए, पहले आपको समझना होगा संधि क्या होता है। तो जिस परिपथ के जिस बिंदु पर 3 या 3 से अधिक जो वायर होते हैं, तार होते हैं, जो जुड़ा होता है, वो आपका संधि कहलाता है बच्चों। तो एक संधि से चलकर फिर आप उसी संधि पर जब पहुंचते हो तो वो आपका बंद पास बन जाता है, बंद पास के नाम से जाना जाता है। जैसे परिपथ में आपको 2 बंद पास मैंने दिखाया है, बंद पास 1 है और बंद पास 2 है। जैसे अगर यहाँ पे 3 तार जुड़ा हुआ है, अगर हम यहाँ से चले, अगर ऐसे चलते हुए अगर मैं यहाँ पे पुनः पहुँचूंगा तो ये जो पास है वो बंद पास 1 के नाम से जाना जाएगा। और नीचे जो हमारा है, यहाँ से मैं चल रहा हूँ, ये संधि है, संधि से चल करके मैं पुनः उसी संधि पर पहुँच रहा हूँ, ये हमारा दूसरा बंद पास हो गया बच्चों। अब आपको हम बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से बंद पास के सहायता से समीकरण कैसे बनाएंगे, आप कैसे हल करके निकालेंगे कि हमारा धारा का मान अलग अलग भाग में अलग अलग जो करंट दौड़ रहा है उसका मान कैसे निकालेंगे बच्चों। इसके लिए आपको ध्यान में रखो, किरचॉफ जी ने कुछ नियम बता रखा है कि अगर आप क्या करोगे, धारा के दिशा में, अगर बंद पास में धारा के दिशा में आप अगर चलते हैं तो धारा के दिशा में चलेंगे तो आपका धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल मान को प्लस में लेंगे, और अगर उसके अपोजिट चलेंगे तो धारा के अपोजिट चलेंगे तो माइनस में लेंगे बच्चों। सेल जब क्रॉस करते हैं लूप में चलते समय तो माइनस से प्लस की ओर जब चलेंगे तो आपका सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक लेंगे, और अगर आपका जस्ट अपोजिट चलेंगे यानी प्लस से माइनस डायरेक्शन में अगर हम सेल के टर्मिनल्स को क्रॉस करेंगे तो उस समय सेल का विद्युत वाहक बल माइनस लेंगे बच्चों। चलिए अच्छा, हम आपको बंद पास 1 के लिए 1 से समीकरण कैसे बनाओगे मैं बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों। यहां पे हम कहेंगे कि बंद पास 1 के लिए बच्चों ध्यान से देखिएगा, कंटिन्यू वीडियो से बने रहिए। देखिए यहाँ पे मेरा संधि है, यहां से चलना प्रारंभ करूंगा तो धारा क्या मिला, I1, धारा की दिशा में चल रहा हूं, I1, प्रतिरोध क्या मिला, R1। तो I1 का R1 के साथ जो गुणनफल होगा वो प्लस चिन्ह के साथ दिखाएंगे बच्चों। फिर देखो यहां से आने के बाद इधर जाऊंगा तो धारा तो इधर आ रही है, चलना इधर है, संधि से चलकर संधि पर ही पहुंचना है ना बच्चों। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, धारा का अपोजिट डायरेक्शन में चलूंगा तो यहाँ पे I2 R2 का जो गुणनफल होगा, I2 R2 का, ये देखो धारा के विपरीत दिशा में चल रहे हो इसलिए ये माइनस में लोगे, इक्वल टू, अब देखो उस बंद पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो उसमें भी आपका विद्युत वाहक बल कब प्लस लेना है माइनस, मैंने बताया है कि अगर आप चलते समय माइनस से प्लस क्रॉस करोगे तो सेल का विद्युत वाहक प्लस में लोगे। तो इस अगर मान लो यहां से आप चल रहे हो तो माइनस से प्लस की ओर चलोगे तो आपका सेल का विद्युत वाहक बल प्लस चिन्ह के साथ लेंगे, और जैसे ही आप इस संधि यहां से ऐसे जब आप गुजरते हुए आप संधि पर पहुंचोगे तो धारा के विपरीत दिशा में चलोगे तो जाहिर सी बात है प्लस से माइनस को क्रॉस करोगे तो इस स्थिति में सेल का विद्युत वाहक E2 तो लूंगा लेकिन माइनस चिन्ह में लूंगा। इस तरह से बच्चों समीकरण नंबर इसको फर्स्ट मान जाना है। उसके बाद अगला जो हम बंद पास बताने जा रहा हूं, आपको पता होगा कि हम बंद पास किसकी बात कर रहा हूं बच्चों। तो बंद पास अगर हम बात करें बंद पास 2 के लिए, तो 2 के लिए क्या होता है बच्चों, जरा ध्यान से देखिए। यहां इस संधि से चलकर इस संधि पर पहुंचना है, तो यहां से जब आप चलोगे तो धारा के दिशा में चल रहे हो ना, तो I2 R2 का जो गुणनफल मान होगा वो आपका प्लस में होगा बच्चों। उसके बाद देखो यहां आने के बाद ये भी तो धारा की दिशा में ही चल रहे हो, तो धारा क्या है, तो हमारा I1 प्लस I2 है। संगत प्रतिरोध क्या है, तो R3 है। ये किस में होगा, प्लस में होगा, इक्वल टू इस बंद पास में एक ही सेल लगा हुआ है और एक ही सेल का विद्युत वाहक बल भी होगा। तो धारा की दिशा में जब चल रहे हैं तो से माइनस से प्लस क्रॉस होने के बाद हमारा
प्लस E2 के बराबर हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा बच्चों। इस तरह से अगर कोई भी विद्युत परिपथ में अगर हमें धारा की गणना करना है, सेल का विद्युत वाहक वगैरह रेजिस्टेंस वगैरह आपका दिया हुआ है बच्चों, तो आप आसानी से आप समीकरण इस प्रकार से बना करके आप धारा की गणना कर सकते हैं। और इस प्रकार से आपका जो है कि जो भी किरचॉफ के दूसरा नियम है लागू करने के बाद आपको धारा का मान निकालने में कोई दिक्कत ही होने वाला नहीं है बच्चों। इस तरह से किरचॉफ के हमने दोनों नियम बता चुका है, जो मैंने बार बार कहा है कि यूपी बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कई बार पूछ भी चुका है, आने की भी संभावना 99% है बच्चों, इसलिए इसको अच्छे तरीके से आप तैयार करें। थैंक यू बच्चों।